राम। ओम नमः शिवाय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय भारत। सभी देशवासियों को एवं सभी भक्तजनों को, सभी कथा प्रेमियों को और सभी मानव समाज मात्र के लिए, हमें मानव समाज मात्र के लिए एक अनुरोध है आपसे, या फिर आपसे एक विनती है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जो ये लॉकडाउन का नियम बताया है, या मिशन मानो या फिर या एकता की अखंडता का जो नियम है, इसका हमें पालन कर रहे हैं और करना है। 3 मई तक हमें करना है। नहीं तो हमें घरों से बाहर निकलनी है, नहीं हमें किसी के साथ दुर्व्यवहार करना है। हमें अपने नियम से, मर्यादा से चलते हुए नियम का पालन करना है। और अगर कोई भुखमरी से मर रहा हो तो हमारी सरकार भुखमरी से भी मरने वालों के भी लिए कुछ कर रही है। हमारे जो समाज सेवी हैं वो भी कुछ कर रहे हैं उनके लिए। देखो सज्जनों, बात दुर्दशा की है, बात दुर्दुभिगा की है कि जो पालघाट में संतों के साथ हुआ, बहुत कठोर, उनको जो दुर्व्यवहार से उन्हें मारा पीटा, बहुत बड़ी दुख की बात है। तो महाराष्ट्र की सरकार एवं हमारे देश की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे परम योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर के महंत, उनसे भी अनुरोध है कि इस पर कठोर से कठोर उन उपद्रवी प्राणियों को दंड दिया जाए। तो हमें देखो, कोरोना से बचने के लिए या फिर इस महामारी से बचने के लिए सावधानी ही सुरक्षा है। सावधानी से जीवन जियो। दिन में खाने खाने से पहले हाथ धो। एक मैं मेडिकल का स्टूडेंट होने के खातिर, मेडिकल की मैंने पढ़ाई की है और एवं मैं कथावाचक साथ साथ कथा भी करता हूँ। व्यास गद्दी का पालन करते हुए मैं आपको ये जो मार्मिक प्रश्न है इसलिए बता, क्योंकि हमें देखो स्वस्थता में ही बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। हमारी इम्यूनिटी पावर होती है वो गंदी। हमें अशुद्ध भोजन करेंगे, अशुद्ध खान पान खाएंगे, अशुद्ध वातावरण में रहेंगे तो हमारी इम्यूनिटी स्वतः ही वीक होगी। तो चाहे आप एलोपैथिक इलाज लो, चाहे आयुर्वेदिक इलाज लो, एलोपैथिक भी ये कहती है कि इम्यूनिटी को पावर के लिए हमें शुद्ध खाना खाना चाहिए। शुद्ध, तो हमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। देखो, सावधानी ही सुरक्षा है। महामारी से बचने के लिए सावधानी सुरक्षा है। और हमें दूसरे अनजान व्यक्ति से मिले नहीं, टच नहीं हो, उनसे स्पर्श नहीं करें, दूर से बात करें। और समाज में इकट्ठे लोग हुए उन्हें बताएं, उन्हें एडवाइस दें, हमें दूर दूर रहना है। और देखो, ये हमें स्वतः ही ये बीमारी से लड़ने की हम खुद कुछ करेंगे तो ये बीमारी को हम दूर भगा सकते हैं। तो इस आम आदमी के लिए हम सब मिलके इसका श्री नरेंद्र मोदी जी का साथ दें, भारत की सरकार का साथ दें। और सबका साथ सबका विकास, ये हमारी सरकार का जो नारा है, तो इसका हमें ध्यान देते हुए आगे जीवन जीना चाहिए। तो नारायण, परमात्मा का साथ साथ में भजन करते हुए भी जीवन जीना चाहिए। देखो, मर्यादा ही सब कुछ है। मर्यादा का पालन करते हुए जीवन जीना चाहिए। अब गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि स एकम सत्यम बहुबिंद वदंती, सत्य एक ही है, मैं परमात्मा ही सत्य हूँ, ये सृष्टि है, ये सब नाशमान चीज़ है। तो हमें गीता भी यही सिखाती है, रामायण भी यही सिखाती है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, कि भगवान सब जगह हैं, प्रेम से प्रकट होते हैं। गीता में भी हमें मिलता है, वेदों में भी हमें ये चीज़ मिलता है। तो परमात्मा है, अभी भी परमात्मा है। तो हमें घरों में रह के परमात्मा से, जो जिसका इष्ट देव है उससे ही विनती करो। जरूरी नहीं है आप, और जो जिस धर्म को, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सर्वे भंतु सर्वे सुखिना, सर्वे सब सुख रहे, सबका भगवान ध्यान रखे और सब इस भारत देश में निवास करे। ये सनातन धर्म का ना जो बात, तो सनातन धर्म है, ये एक प्रेरणादायक धर्म है। और इसमें ये धर्म नहीं है, ये सनातन ही सृष्टि में सनातन ही सर्वप्रथम है। आगे तो ये पंथ चले हैं जो भी हैं, चाहे आप कोई भी को, ये पंथ है। तो सनातन धर्म जो प्रेरणा देता है, इसका पालन करते हुए हमें जीवन जीना चाहिए, भगवान का भजन करते हुए जीवन जीना चाहिए। तो नारायण, हमें परमात्मा का भजन इसलिए करना चाहिए कि मन को पवित्र करने के लिए, आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए परमात्मा का भजन जरूरी है। नहीं कि शरीर तो देखो मरेगा, नाशवान शरीर है ये शरीर, आपको 100 साल के बाद ये शरीर जाएगा, चाहे आप बीमारी। और 100 साल के लिए हमें ये जिम्मेदारी है कि हमें, हमारी सावधानी हमारी सुरक्षा है। तो हमें शरीर का भी ध्यान रखते हुए योगा मार्ग से, योग मार्ग से, या फिर कैसे भी शरीर का भी ध्यान रखो और परमात्मा की भजन करो। और आप गृहस्थी में रह रहे हो तो गृहस्थी में भी रह के भजन करो, चाहे आप व्यक्ति हो तो व्यक्ति, भजन जरूरी है। बगैर भजन के हमें सिद्धि नहीं मिलेगी। परमात्मा का भजन ही जरूरी है, आत्मा पवित्र के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए। और जब आत्मा शुद्ध होगी तो उसमें परमात्मा निवास करेंगे। और ये शरीर है, ये परमात्मा का एक घर है।
ये घर है। संत लोग बताते हैं शरीर परमात्मा का घर है, तो इस घर को हम शुद्ध रखें, शुद्ध वातावरण से शुद्ध रखें, शुद्ध खान पान। देखो गलत खान पान नहीं खाना चाहिए, गलत खान पान खाओगे तो ये परमात्मा घर अशुद्ध हो जाएगा, और अशुद्ध घर से हम दुर्व्यवहार करेंगे, किसी दूसरों के लोगों के साथ गलत व्यवहार करेंगे, किसी के साथ दंड देंगे, किसी को मारेंगे, किसी को पीटेंगे, तो ये असुरता के हमारे में लक्षण आ जाएंगे। इसलिए हम सनातन धर्म को मानने वालों के लिए शुद्ध खान पान, सभी को मर्यादा का पालन करते हुए जीवन जीना चाहिए। सब धर्म का पालन करें, अपने अपने धर्म का जो जहाँ है वो अपने अपने धर्म का पालन करें। और हम मेडिकल स्टूडेंट होते हुए आपको ये जो साफ स्वच्छता का जो मिशन है इसका पालन करें, और हमें हाथ धो के किसी अनजान व्यक्ति से मिले नहीं, और इस महामारी से बचने के लिए हमें सरकार ने जो हमें नियम दिए उनका पालन करें। नारायण। तो बस इस पे हमें संशोधन करना चाहिए। राम राम, नारायण।